नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ मिस्टर बीवी से होती है, जो कि अपने रूम में बैठकर बेड रेस्ट कर रहा था। तभी अचानक वहाँ पर यूहा और बाकी के सब दोस्त भी आ चुके थे। यूटा तो अचानक से मिस्टर बीवी को यूं देखकर सवाल करते हुए कहता है कि मिस्टर बीवी अब तुम कैसा फील कर रहे हो, जिस पर मिस्टर बीवी जवाब देते हुए कहता है कि पहले से बेहतर। यहाँ जू सेंशी मिस्टर बीवी से कहता है कि वैसे तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि यूहा ने तो आज के दिन मैदान में कमाल ही कर दिया, काश तुम वो फाइट देख पाते। जिस पर मिस्टर बीवी जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने वो सारी फाइट्स देखी, क्योंकि होटल वाले यहाँ लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। और यूहा तुमने वाकई में कमाल कर दिया, पूरे साथ के साथ वॉरियर को अकेले हराकर तुमने हमारी टीम की पोजीशन इस कंपटीशन में और भी ज्यादा अच्छी बना दी। लेकिन अब कल के दिन हमारी टीम का आयरन सोर्ड सेट के साथ मुकाबला होने वाला है, तो उसके लिए यूहा तुम क्या प्लान कर रहे हो। यहाँ यूहा इससे पहले के सवाल का जवाब दे पाता, तभी अचानक जू सेंशी यूहा से कहता है कि ऐसा ना हो कि कल के दिन भी तुम फर्स्ट पर आगे चले जाओ, फिर तो तुम पूरी टीम को अकेले हरा दोगे और हमें थोड़ा सा भी मजा करने को नहीं मिलेगा। जो सुनकर मिस्टर बीबी भी जू सेंशी की बात के साथ एग्री करते हुए यूहा से कहता है कि हाँ, बाकी सब लोगों को भी मौका दे दो, फिक्र मत करो, अभी लास्ट नॉकआउट राउंड काफी जरा दूर है, इसलिए हमारी टीम को रेस्ट करने के लिए काफी समय मिलेगा। जो सुनकर दूसरी तरफ यूहा जवाब देते हुए कहता है कि बेशक ये बात सही है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम बिल्कुल अच्छी कंडीशन में रहे। यही वजह थी कि पिछली बार यूहा ने 7 के 7 राउंड अकेले फाइट कर रहे थे और वो अपनी टीम को जीत दिलवा पाया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जब पावरफुल दुश्मनों के साथ उसकी टीम का सामना हो तो उसके दोस्त पहले से इंजर्ड हो। बाकी के सब लोग भी इस बात को अच्छे से समझते थे और चूंकि यूहा लीडर है तो यूहा जो कहेगा इन्हें मानना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी जू सेंशी यहाँ पर जिद करते हुए कहता है कि चाहे जो भी हो, कल के राउंड में पहली फाइट मैं लड़ूंगा। यहाँ जू सेंशी की ये सब कहने के बाद हम लोगों को नेक्स्ट आल कॉन्टिनेंट एडवांस सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन का 3rd डे दिखाया जाता है, जहाँ पर नॉकआउट स्टेज राउंड होने वाला था। सब लोग आज के दिन भी काफी ज्यादा जोश में थे। सुबह सुबह ही 5 बैटल्स हो चुके थे और 6वीं बैटल यहाँ पर टंग सेक्ट वर्सेस आयरन सोर्ड सेक्ट के दरमियान होने वाली थी। रेफरी ने ये जैसे अनाउंस किया, तभी अचानक हम देखते हैं कि टंग सेक्ट के 7 मॉन्स्टर्स धीरे धीरे करके अरीना की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ पर मौजूद ऑडियंस यूहा को देखकर चिल्लाना शुरू हो गई और वो चिल्लाते हुए यही कह रही थी कि यूहा आज के दिन में 1 वर्सेस 7 करना, यूहा आज के दिन में 1 वर्सेस 7 करना। इसी तरह से टंग सेक्ट के मेंबर्स के लिए नारेबाजियां लग रही थी। दूसरी तरफ आयरन सोर्ड सेक्ट भी काफी जरा मारे जाने हुई टीम थी, जो कि काफी जरा एलिगेंटली यहाँ अरीना की तरफ बढ़ने लगे थे। उन्हें भी देखकर ऑडियंस काफी जरा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि आज का मैच जबरदस्त होगा। यहाँ पर 7 मॉन्स्टर्स में से सबसे पहले जू सेंशी खड़ा होते हुए कहता है कि पहले राउंड में मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ जू सेंशी को अरीना की तरफ बढ़ता हुआ देखकर आयरन सोर्ड सेक्ट वाले भी अपनी टीम में से खूबसूरत लड़की को फाइट करने के लिए अरीना की तरफ भेज चुके, जिसे देखकर तो जू सेंशी की भी आंखें खुली की खुली रह गई थी और वो अपने मन में कहता है कि वाह, खूबसूरत लड़की। दूसरी तरफ यूहा ये सब देखकर अपने मन में कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आयरन सोर्ड सेक्ट ने हमारी टीम के बारे में कुछ रिसर्च करी है, क्योंकि अगर जू सेंशी को हराना है तो सबसे बेटर तरीका यही है कि किसी खूबसूरत लड़की को उसके साथ फाइट करने के लिए भेजा जाए। ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि जू सेंशी उस लड़की को देखकर कहता है कि हेलो ब्यूटीफुल, मेरा नाम है जू सेंशी और मैं टंग सेक्ट से हूँ। जो सुनकर दूसरी तरफ वो लड़की भी खुद का नाम बताते हुए कहती है कि मेरा नाम है चैंगसी और मैं आयरन सोर्ड सेक्ट को बिलोंग करती हूँ। प्लीज सीनियर, अगर हो सके तो मुझ पर जरा रहम दिखाना। जो सुनकर जू सेंशी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, वैसे भी मुझे खूबसूरत लड़कियों का चेहरा बिगाड़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता। कहना पड़ेगा कि तुम्हारे बाल भी काफी जरा सिल्की और नरम है, क्या मैं इन्हें टच कर सकता हूँ। जो सुनकर चैंगसी जवाब देते हुए कहती है कि सीनियर, आप ये क्या कर रहे हो, आप इसी तरह किसी लड़की के बालों को टच नहीं कर सकते। तब तक रेफरी ने भी इन दोनों को पीछे हटा दिया था और वो इन्हें बताता है कि तुम दोनों की फाइट होने वाली है, तो अपनी अपनी पोजीशन संभाल लो। जो सुनकर ये दोनों ही थोड़ी देर के लिए पीछे हट गए और तभी अचानक रेफरी इन दोनों की फाइट को शुरू करा चुका, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि जू सेंशी ने फौरन अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए अपनी शील्ड को बाहर निकाल लिया था। यहाँ जू सेंशी के 6 सोल रिंग्स को देखकर लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये तो एक सोल एम्परर लेवल का वॉरियर है। दूसरी तरफ मिस चैंगसी के पास 5 सोल रिंग थे और वो अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए खुद की सोल को भी बाहर की तरफ निकाल चुकी थी। जू सेंशी ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि एक बैटल तलवार और शील्ड के दरमियान अब तो मजा आएगा, और ये कहते साथ ही उसने तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए मिस चैंगसी पर हमला करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मिस चैंगसी ने भी अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी जाल लगाकर जू सेंशी पर अटैक्स करना शुरू कर दिए थे, जिन अटैक्स को जू सेंशी अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर रहा था। जबकि साथ ही साथ वो यहाँ पर मिस चैंगसी को बिना कोई तकलीफ पहुंचाए हुए सिर्फ पीछे हटा देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस चैंगसी ने अचानक से अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए पावरफुल स्लैश टेक्निक यहाँ जू सेंशी पर चल दी। जिस स्लैश टेक्निक को जू सेंशी ने अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक तो कर दिया था, लेकिन मिस चैंग ने इस स्ट्राइक की तारीफ करते हुए कहती है कि ये एक सोर्ड प्रेसिंग स्ट्राइक टेक्निक थी। अगर अरीना में यहाँ जू सेंशी के अलावा कोई और होता तो उसके लिए ये टेक्निक ब्लॉक करना काफी जरा डिफिकल्ट होती। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि जू सेंशी ने उस टेक्निक को ब्लॉक करने के साथ साथ
अपने जुआंगमेंग शॉक टेक्निक से फौरन यहाँ मिस चेंगजी पर हमला बोल दिया, जिस अटैक से हिट होते हुए मिस चेंगजी उड़ते हुए पीछे की तरफ आ गिरती है और उसका सर भी चकरा रहा था। लेकिन वो खुद को संभालते हुए यहाँ जू सिनशी से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, लगता है कि तुम्हें मालूम नहीं कि एक खूबसूरत लड़की को कैसे ट्रीट करना चाहिए। जो सुनकर जू सिनशी जवाब देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम खूबसूरत हो, इसलिए क्यों ना ये खूबसूरत लड़की पहले ही हार मानकर पीछे हट जाए, क्योंकि मुझे खूबसूरती बिगाड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। जो सुनकर मिस चेंगजी जवाब देते हुए कहती है कि अगर तुम्हें मेरी खूबसूरती की कदर है फिर तो तुम्हें खुद ही हार मान लेनी चाहिए, लेकिन चूंकि अब तुम ऐसा नहीं कर रहे तो मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना ही होगा और हम दोनों दोस्त भी नहीं रह सकते। ये कहते साथ ही अचानक मिस चेंगजी ने अपनी एक मेडुसा पॉइजन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक एक्टिवेट करना शुरू कर दी। जिस टेक्निक को एक्टिवेट करते साथ ही अचानक बहुत सारे स्नेक्स ने यहाँ पर मिस चेंगजी को घेर लिया और वो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो पहले से काफी जरा बदसूरत लग रही थी, जबकि साथ ही साथ उसके बालों की जगह अब स्नेक्स आ चुके थे, जिसे देखकर तो वहाँ पर मौजूद लोग भी घबरा गए। मिस चेंगजी की ये टेक्निक काफी जरा पावरफुल थी, जिससे पहले उसने हाइड करके रखा हुआ था, लेकिन अब वो अपने स्नेक्स का इस्तेमाल करते हुए जू सिनशी पर हमला बोलना शुरू कर देती है। जिस स्नेक्स से जू सिनशी बचने की अपनी हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उन स्नेक्स ने चारों तरफ से जू सिनशी को घेर लिया और तभी अचानक जू सिनशी अपने एक ट्रम्प कार्ड जुआनमिंग रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर उसने खुद को यहाँ मिस चेंगजी के साथ रिप्लेस कर लिया था। मिस चेंगजी अचानक से जू सिनशी की जगह पर टेलीपोर्ट होकर काफी ज्यादा हैरान थी। दूसरी तरफ जू सिनशी भी यहाँ पर मिस चेंगजी की तरफ देखते हुए कहता है कि अब तो तुम काफी जरा बदसूरत दिख रही हो, सच कहूँ तो भूल जाओ कि मैंने तुम्हारे साथ कभी दोस्ती करना चाही थी, बल्कि मैं तो तुम्हें अभी टच भी नहीं करना चाहूंगा। जो सुनकर तो मिस चेंगजी को काफी जरा गुस्सा आ गया। वो गुस्सा होते हुए कहती है कि बाहर में जाओ, अब तुम नहीं बचोगे। जो कहते साथ ही मिस चेंगजी ने अपने फिफ्थ मार्शल सोल स्किल मेडुसा ग्लेज टेक्निक का इस्तेमाल करने शुरू कर दिया, जिस टेक्निक के दौरान उसके आंखों से एक तेज लेजर बीम निकलती है और ये लेजर बीम जिस चीज को भी टच करेगी वो फौरन से पत्थर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यूहो भी ये देखकर जू सिनशी के लिए थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि मेडुसा ग्लेज टेक्निक का इस्तेमाल करती वो जू सिनशी को पत्थर में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। नीचे की तरफ अरीना में जू सिनशी भी इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए वो जितना तेजी के साथ हो सके उस लेजर बीम से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी वो लेजर बीम धीरे धीरे करके जू सिनशी के काफी जरा करीब आती जा रही थी। जो देखकर तुम्हें जियांगनेन और जियाओजो दोनों के जू सिनशी की बहुत ही जरा परवाह होने लगी, जबकि क्राउन प्रिंस को ये सब देखकर बहुत ही मजा आ रहा था, क्योंकि अब तो उसके हिसाब से ये फाइट इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। दूसरी तरफ नीचे अरीना में हम देखते हैं कि जू सिनशी भी आखिरकार भागते भागते थक गया, इसलिए वो अचानक से रुकते हुए अपने जुआनू बेस को समन कर लेता है, जो कि एक टर्टल और पॉइजनियस स्नेक का कॉम्बिनेशन है। जू सिनशी ने यहाँ पर अपने पॉइजनियस स्नेक की पावर का इस्तेमाल करते उस मेडुसा ग्लेज से टकराने की कोशिश करी, जिस दौरान हम देखते हैं कि ये दोनों ही लेजर बीम एक दूसरे के साथ तेजी से जाकर टकरा गए। चेंगजी अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन जू सिनशी एक सोल एम्परर लेवल का वॉरियर था, इसलिए हम देखते हैं कि उसकी ताकत ज्यादा हो गई और वो यहाँ पर मेडुसा ग्लेज को नलिफाई करते हुए चेंगजी को पीछे की तरफ धकेल चुका। जो देखकर मिस चेंगजी हैरान होते हुए कहती है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर तुम मेरे मेडुसा ग्लेज टेक्निक को नलिफाई कैसे कर सकते हो। जो सुनकर दूसरी तरफ जू सिनशी भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे ये मामूली स्नेक टेक्निक मेरा कुछ भी बिगाड़ पाएंगे, या तुम जानते भी हो कि मेरे पास जुआनू बीस्ट की मार्शल सोल है, जो कि एक टर्टल और स्नेक का कॉम्बिनेशन है। ये एक हाई लेवल का वाटर स्पिरिट बीस्ट है। मेरे इस बीस्ट के सामने तुम्हारे ये मामूली स्नेक्स बेकार है। जो सब सुनकर मिस चेंगजी को तो काफी जरा गुस्सा आ गया था और वो एक बार फिर से जू सिनशी पर हमला करने के लिए तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ चली। जो देखकर जू सिनशी भी मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं, और ये कहते साथ ही उसने जुआंगमेंग शील्ड को तेजी के साथ जमीन पर दे मारा और वो यहाँ पर अपनी शील्ड फॉर्मेशन टेक्निक एक्टिवेट कर चुका, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जुआंगमेंग शील्ड यहाँ तेजी के साथ मिस चेंगजी को हिट करके पीछे की तरफ हटा चुके, जबकि साथ ही साथ उन्होंने यहाँ मिस चेंगजी को घेर भी लिया था। जो देखकर मिस चेंगजी को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। तभी अचानक हम देखते हैं कि जू सिनशी ने अपने जुआंगमेंग शॉक टेक्निक को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया और चूंकि सो वहाँ पर काफी सारे जुआंगमेंग शील्ड्स थे, तो यहाँ पर मिस चेंगजी का इन्वेस्ट की वजह से सर चकराने शुरू हो जाता है। मिस चेंगजी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो अपनी जगह पर खड़ी भी नहीं हो पा रही। जो देखकर जू सिनशी उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी हार नहीं मानना चाहती, लेकिन मिस चेंगजी ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया, जबकि दूसरी तरफ मिस चेंगजी के दोस्त भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस चेंगजी का सर चकराते चकराते अचानक वो बेहोश होकर नीचे गिर गई, जिसका मतलब कि जू सिनशी इस राउंड को जीत चुका है। वो फ्लेक्स करते हुए कहता है कि मिस चेंगजी तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, अगली बार किसी को अपने जाल में मत फंसाना। मेरे जैसे हीरो को तो वैसे भी तुम जैसी लड़कियां नहीं हरा सकती। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी के सब लोग भी जू सिनशी को जीता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, जबकि जू सिनशी भी फ्लेक्स करते हुए कहता है कि चलो अब अगला कौन आएगा। और तभी अचानक उसे रेफरी दिक्का मारते हुए कहता है कि रेफरी तुम नहीं मैं हूँ, टंग से इस राउंड को जीत गया, नेक्स्ट राउंड के लिए कौन
आने वाला है। जो सुनकर हम देखते हैं कि आयरन सोर्स सेट का एक लड़का यहाँ धीरे धीरे से अरीना की तरफ बढ़ने शुरू हो गया, लेकिन वो अपने मन में कह रहा था कि सीनियर सिस्टर तुम तो बेहोश हो चुकी हो, आखिर 3 बैटल के दौरान फिर हम लोग कैसे लड़ेंगे। अभी अचानक उसके सामने मौजूद जू सेंची उससे कहता है कि इतनी दूर की मत सोचो, पहले तो तुम इंडिविजुअल बैटल भी नहीं जीतने वाले, अगर तुम यहीं पर हार गए तो टीम बैटल तो होने ही नहीं वाली। जो सुनकर उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो फोन से अपनी तलवार निकालकर यहाँ जू सेंची पर हमला करने के लिए जंप करने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि जू सेंची ने तो अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए काफी आसानी के साथ उसे हिट करके हरा दिया। इसके बाद टैंक सेट के बाकी के मेंबर्स भी यहाँ काफी आसानी के साथ आयरन सोर्ड सेट्स के मेंबर्स को बारी बारी करके हराते गए और देखते देखते टैंक सेट के 4 मेंबर्स ने यहाँ आयरन सोर्ड सेट के साथ मेंबर्स को हरा दिया था और इसी तरीके से टैंक सेट ये बैटल भी जीत गया। जो देखकर तो ऑडियंस काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो सब लोग एक्साइटेड होते हुए यहाँ टैंक सेट का ही नाम चिल्ला रहे थे, जबकि दूसरी तरफ मास्टर जिंग को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो अपने मन में कहते हैं कि मुझे एक बात समझ नहीं आई, टैंक सेट के जितने भी मेंबर्स थे उनमें से हर एक ने सिर्फ 2 ही बैटल्स लड़ी और 2 ही बैटल लड़ने के बाद उनने अगले बंदे को मौका दिया। अगर ये लोग चाहते तो ये लोग 1 वर्सेस 7 भी कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग जानबूझकर अपनी स्ट्रेंथ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्राउन प्रिंस भी यहाँ पर यही सब सोच रहा था। इसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 7 मॉन्स्टर्स अपनी जीत की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे। जहाँ जू सेंची वाइन को एंजॉय करते हुए अचानक से मिस नान की तरफ देखते हुए कहता है कि युहाओ ने तुम्हें एक सीक्रेट मिशन दिया था, क्या तुमने उसके बारे में पता लगाया। जो सुनकर मिस नान जवाब देते हुए कहती है कि हमें सोल गाइडेंस टूल बनाने के लिए रेड मेटल की जरूरत है और यही हासिल करने के लिए मैं मैंगडी सिटी के तीनों ब्लैक मार्केट में गई थी, लेकिन कोई भी ब्लैक मार्केट हम लोगों को वो रेड मेटल बेचने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसा लगता है कि उन लोगों ने सारा के सारा रेड मेटल यहाँ एक सोल टूल कंपटीशन के लिए इकट्ठा कर दिया है। जो सुनकर युहाओ हैरान होते हुए मिस नान से सवाल करके पूछता है कि मुझे सोल टूल कंपटीशन के बारे में और बताओ, जिस पर मिस नान ने भी उसे बताना शुरू कर दिया। तभी अचानक युहाओ को महसूस हुआ कि शायद कोई उन पर नजर रख रहा है और उसका शक बिल्कुल सही था, लेकिन युहाओ फिलहाल उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस नान ने युहाओ को सब कुछ बताना शुरू कर दिया था। वो युहाओ को बताती है कि मैंगडी सिटी में टोटल 3 मेजर ब्लैक मार्केट्स है जिन्होंने ये सोल टूल कंपटीशन हेल्ड करवाया, जिसमें से पहला है जीशो अलायंस, दूसरा है पिंक फान अलायंस और तीसरा है आर्डू चैम्बर ऑफ कॉमरेंस। इन तीनों ही ग्रुप्स के बड़े बड़े सोल गाइडेंस मास्टर इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेंगे और यकीनन इन तीनों में से कोई न कोई इस कॉम्पिटिशन के फाइनल को भी जीतेगा। यहाँ जीशो अलायंस का नाम सुनकर युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि ये नाम तो कुछ उसी इविल सोल मास्टर मिस ये जीशोई के नाम जैसा नहीं लग रहा, जिसके बारे में मास्टर जुआन ने युहाओ को बताया था कि एक लड़की थी जिसका नाम ये जीशोई था। उसी की वजह से मास्टर मू और ब्लैक ड्रैगन एक दूसरे से जंग पर उतर आए थे। वो लड़की एक सुपर डोलो मास्टर थी जिससे 100 साल पहले इस पूरे कॉन्टिनेंट तक को हिला दिया था, लेकिन बाद में वो इविल सोल मास्टर्स के हाथ में जाते हुए इविल सोल्स ग्रुप को ज्वाइन कर चुकी। जबकि ये सारी बातें जानकर दूसरी तरफ मिस नान भी युहाओ को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, जीशोई अलायंस का जरूर होली स्पिरिट चर्च से भी कोई न कोई ताल्लुक है। अब चूँकि यहाँ पर इतनी सारी बातें मालूम हो चुकी थी तो युहाओ को इसके बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करना तो बनता ही था, इसलिए वो फैसला करता है कि हम लोग भी इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए जरूर जाएंगे। युहाओ की ये बातें सुनकर मिस नान जवाब देते हुए कहती है कि आज के दिन क्वालिफायर मैचेस होने वाले हैं और जो भी वॉरियर सोल गाइडेंस टूल का लेवल 30 से नीचे का होगा वो सारे के सारे इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सकते हैं। जिस पर युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, फिर तय रहा, मैं और केटाओ इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेंगे, जबकि तुम लोग भी हमारे साथ जाओगे ताकि हम लोग जीशोई अलायंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर सके। साथ ही साथ शायद हम लोगों को कुछ नए सोल गाइडेंस टूल भी ऑब्जर्व करने के लिए मिल जाए, इसलिए सब लोग चौकन्ने रहना। यहाँ युहाओ की ये सब कहने के बाद हम देखते हैं कि ये लोग फौरन से उस कंपटीशन की तरफ रवाना हो गए, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन सब लोगों ने ही मास्क पहन लिए थे और इवन की मिस टांग वू टोंग तो अपने वांगनोंग वाले रूप में आ चुकी थी। इसके बाद ये लोग इसी तरह से चलते चलते ब्लैक मार्केट के किंग होटल में आ जाते हैं, जहाँ पर ये सोल टूल कंपटीशन हो रहा था। इसीलिए ये सब लोग भी किंग होटल के अंदर आ गए, जहाँ चारों तरफ डांस, नशा और ये कंपटीशन चल रहा था। वहाँ पर बहुत सारे काउंटर्स थे जिन पर सोल गाइडेंस मास्टर एक लेवल 3 का सोल गाइडेंस टूल बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऊपर की तरफ मौजूद कई सारे नशे इस पर गैम्बल भी करने की कोशिश कर रहे थे और वो जुआ खेल रहे थे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जिस दौरान हम देखते हैं कि एक नशेई आदमी अपने सारे पैसे हार चुका था, इसलिए वो गुस्से के साथ वहाँ से खड़े होकर जाने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा रूड और बदतमीज था। वो खुद ही चलते चलते युहाओ से टकरा जाता है और उल्टा वो युहाओ को ही गुस्सा दिखाने लगा कि बदतमीज अपाहिज आदमी, क्या तुम्हारी आंखें नहीं है। लेकिन जैसे उसने युहाओ की आंखों में देखा तभी अचानक उसका पैंट में ही सूसू निकल जाता है, क्योंकि उसे युहाओ की आंखों में दहशत दिखाई दे रहा था और वो घबराते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, जिस पर युहाओ कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनकर वो आदमी जितना जल्दी हो सके वहाँ से भागता हुआ फौरन से निकल गया। इसके बाद हम देखते हैं कि केटाओ यहाँ पर युहाओ को लेकर अरीना की तरफ बढ़ने लगता है,
जहाँ पर इन लोगों के सामने एक आदमी आ गया। उसका नाम चैनान था। वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि मैं इस कंपटीशन का सुपरवाइजर और जज हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर किस मकसद से आए। जो सुनकर यूहा उसे जवाब देते हुए कहता है कि ये मेरा बड़ा भाई टेंगसी और मैं हूँ टेंग वू। हम दोनों भी सोल टूल कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं। जो सुनकर चैनगान ने जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बेशक तुम लोग ये कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आने में काफी ज्यादा देर कर दी, क्योंकि अब सिर्फ एक ही घंटा बचा है। अगर इस 1 घंटे के दौरान तुम लोग एक लेवल 3 का सोल गाइडेंस टूल बनाने में कामयाब हो गए तो तुम इस टेस्ट में पास करके नेक्स्ट राउंड में जा पाओगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना जरा आसान होगा, पर फिर भी तुम लोग अपनी किस्मत आजमा सकते हो। जो कहते चैंगान यूहा और केटाओ को उनके काउंटर पर चोड़ते वहाँ से चला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि केटा और यूहा भी काफी कूल तरीके से अपने कार्विंग नाइफ को निकालते हुए रून पर एक फॉर्मेशन बनाना शुरू हो गए। दूसरी तरफ बाकी के सारे कंटेस्टेंट्स तो काफी जरा डरे और घबराए हुए लग रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि ये 1 घंटा उनके लिए काफी नहीं होगा। उनके सोल गाइडेंस टूल्स को कंप्लीट करने में रफ्तार काफी जरा स्लो थी, लेकिन दूसरी तरफ यूहा और केटा तो काफी जरा माहिर है। हम देखते हैं कि अभी तक तो टोटल 10 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुए थे, तब तक यूहा ने एक बहुत ही जरा पावरफुल लेवल 3 का सोल गाइडेंस टूल वेपन क्रिएट कर लिया था, जिसके साथ ही वो कहता है कि मेरा कंप्लीट हो गया। जो सुनकर तो वहाँ पर मुझे सब लोगों को काफी जरा बड़ा शौक लगा, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट में ही आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन यूहा के दोस्त ये सुनकर खुश हो गए थे। तभी कुछ सेकंड्स के बाद हम देखते हैं कि केटाओ का भी सोल गाइडेंस टूल कंप्लीट हो चुका था। अब तो किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। वहाँ पर मुझे सब लोगों को यूहा और केटाओ पर शक होने लगा। हम देखते हैं कि एक आदमी तो धीरे से यूहा के पास आकर कहता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी एक सोल गाइडेंस टूल कैसे कंप्लीट कर सकते हो, मुझे देखने दो कि आखिर तुमने इतनी जल्दी ये कैसे कर लिया। जो कहते हैं वो आदमी यूहा के सोल गाइडेंस टूल को चेक करने की कोशिश करता है, जो कि दिख तो काफी जरा बेहतरीन रहा था। इसे बनाने में तो कई सारे दिन लग जाएंगे, इसलिए वो फौरन से यूहा पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने जरूर कोई न कोई चीटिंग की होगी। यहाँ लोगों ने केटा और यूहा पर इल्जाम लगा दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस के कुछ आदमी भी ये सब नजारा नोट करते हुए फौरन से रिपोर्ट करने के लिए पहुँच गए, जो कि क्राउन प्रिंस को रिपोर्ट करते हुए कहते हैं कि टांग सेट के मेंबर्स रूप बदलकर सोल टूल कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, और वो भी उसी जगह जहाँ पर जीशो एलाइज मौजूद है। हम लोग पूरी तरीके से तैयार है, आपका जो भी ऑर्डर होगा हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। जो सुनकर मास्टर जिंग उस आदमी से कहता है कि उन लोगों पर करीब से नजर रखना और देखना अगर वो लोग फाइनल तक पहुँचे तो उन्हें रास्ते से निपटा देना, क्योंकि ये लोग फ्यूचर में हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस भी ये सब सुनकर उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, फाइनल तक का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। अगर उससे पहले भी तुम लोग उन्हें जाल में फंसा कर कोई मौका बना पाओ तो उन्हें रास्ते से हटा दो, क्योंकि हमें फ्यूचर में बिला वजह मुश्किलें नहीं चाहिए। मिस ऑनिक्स तो ये सब सुनकर यूहो के लिए काफी जरा परेशान हो चुकी थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ यूहा और उन बाकी सब लोगों पर आ जाता है, जो कि लगातार यूहा पर इल्जाम लगाते उसे अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर जीशो या अलाइस के लोग भी मौजूद है, लेकिन वो इस वक्त बीच में इंटरफियर नहीं करते, क्योंकि वो लोग जानते थे कि क्राउन प्रिंस के आदमी खुद ही ये सब संभाल लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस के उन भेजे हुए गुंडों ने यहाँ चारों तरफ से यूहा और केटाओ को घेर लिया था, और वो लोग यूं ही यूहा पर चीटर का इल्जाम लगाते जा रहे थे। जो सुनकर यूहा उनसे कहता है कि मैंने चीटिंग करी है या नहीं, ये तुम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, बल्कि ये डिसाइड करने का हक सिर्फ जज के पास है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग होटल का जज तो वहाँ आसपास था ही नहीं, इसीलिए वो आदमी यूहा से कहता है कि तुम अपने सोल गाइडेंस टूल हमें चेक करने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि तुम एक नंबर की चीटर हो। अगर हमने तुम्हारा सोल गाइडेंस टूल चेक किया तो तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी। यहाँ वो ये सब कह रहा था, जबकि इसी बातों के दौरान हम देखते हैं कि दूर से एक आदमी अपने सोल गाइडेंस वेपन को रेडी करते हुए यूहा पर निशाना लगा रहा था। इन लोगों का प्लान ही ये था कि ये लोग रश का फायदा उठाते हुए यूहा को जाल से मार डालेंगे, पर यूहा के पास तो सोल डिटेक्शन टेक्निक है, इसलिए वो अपने आसपास की दूर तक की चीजों को स्कैन करके देख सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि अचानक से यूहा को उस असैसिन के बारे में मालूम हो गया, इसीलिए वो फौरन अपने सोल शॉक टेक्निक का इस्तेमाल करते उस असैसिन पर हमला कर देता है। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने अपने सामने मौजूद उस वॉरियर से अपना वेपन भी छीन लिया, और यूहा उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि चूंकि तुम मेरा सोल गाइडेंस टूल चेक करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें इसकी ताकत दिखाता हूँ कि इसे चलाते कैसे है। दूसरी तरफ वो आदमी ये सब कुछ इतना तेजी के साथ होता हुआ देखकर तो काफी जरा घबरा चुका था, उसके होश ही उड़ चुके थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि अब तक उसके लिए काफी जरा देर हो चुकी थी। तभी अचानक यूहा एक बड़े से ब्लास्ट के साथ उन सबको वहीं पर ढेर कर देता है। जो सब देखने के बाद इस कॉम्पिटिशन का सुपरवाइजर भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि जीशो या अलाइस का ही एक मेंबर था। वो यहाँ अपने साथियों के साथ मिलकर यूहा और केटाओ को घेरते हुए कहता है कि आखिर तुम लोगों ने हमारे दूसरी टेरिटरी में आकर हमारे ही साथियों को इंजर्ड करने की हिम्मत कैसे करी। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कौन हो तुम दोनों। जो सुनकर अचानक ही हम देखते हैं दूसरी तरफ यूहा की आंखें रेड कलर की चमकना शुरू हो जाती है, जबकि साथ ही साथ वहाँ चारों तरफ एक रेड कलर का स्मोक भी फैलना शुरू हो गया था। चैन नाम ये सब देखकर घबराते हुए कहता है कि आखिर
आखिर ये सब हो क्या रहा है। अभी अचानक इन लोगों को अपने सामने यूहो दिखाई देता है जो कि गुस्सा होते हुए कह रहा था कि तुम लोग बाहर के लोगों के साथ इस तरह से बर्ताव करते हो। क्या तुमने सोचा भी है कि होली एम्परर को अगर ये बात मालूम हुई तो इसका क्या अंजाम होगा। जो सब देखकर चेनान को लगता है कि शायद यूहो भी एक ईवल सोल मास्टर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। इसलिए वो फौरन से यूहो के सामने घुटने टेक देता है। दूसरी तरफ यूहो यहाँ पर उस सुपरवाइजर से कहता है कि चलो अब अपनी जिम्मेदारी निभाओ, तुम अच्छे से जानते हो कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जो सुनकर वो सुपरवाइजर यहाँ पर अपने साथियों से कहता है कि जिन लोगों ने भी यहाँ पर हंगामा किया था उन सबको अरेस्ट कर लो। यहाँ ये सब देखकर यूहो भी आखिरकार शांत हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चेनान यूहो से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी, हम लोगों ने अपने गेस्ट को नाराज कर दिया, हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आप कौन है, वरना हम ये गलती कभी ना करते। जिस पर यूहो उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम लोगों ने ऑलरेडी मेरी सोल गैदरिंग कैनन तो देख ली होगी जो कि एक लेवल 3 का सोल गाइडेंस वेपन है, अब तुम मेरे भाई के भी सोल गाइडेंस वेपन को चेक कर सकते हो। जिस पर वो सुपरवाइजर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम जानते हैं कि आप दोनों ही महान हो, आप लोग इस राउंड को पास कर चुके। दूसरी तरफ यूहो भी उनसे कहता है कि मेरा कोई भी मकसद नहीं ज़ीशुई अलायंस के लिए मुश्किलें क्रिएट करने का, बल्कि मैं और मेरा भाई तो इस सोल टूल कंपटीशन में सिर्फ इसलिए हिस्सा ले रहे हैं ताकि हमें थोड़ा प्राइज मनी और कुछ रेयर मेटल्स मिल सके। जिस पर चेनान जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करे, आज के बाद से हमारा ज़ीशुई अलायंस भी आपको दिल से वेलकम करेगा। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर यूहो और केटाओ को एक बैच भी दे दिया था ताकि ये लोग अगली बार यहाँ आसानी से आ सके। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ये सब लोग वापस से अपने रूम में आ चुके थे। केटाओ यूहो से सवाल करते हुए पूछता है कि अचानक से वहाँ पर ये तुमने क्या किया था, जिसे देखकर तो ज़ीशुई अलायंस के होश ही उड़ गए और उनका एटीट्यूड तुम्हारी तरफ बिल्कुल ही चेंज हो गया। जो सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मैंने अपने गॉड एलाट्रुलप्स की नेक्रोमेंसी की ऑरा को कंडेंस करके इवल सोल मास्टर के ऑरा में बदल दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद उन सब लोगों को लगा कि शायद मैं होली स्पिरिट चर्च से हूँ, इसलिए वो लोग मेरे स्टेटस को देखकर घबरा चुके थे। और ये बात भी अब साबित हो गई कि ज़ीशुई अलायंस और होली स्पिरिट चर्च दोनों का एक दूसरे से क्लोज रिलेशनशिप है। यहाँ ये सारी बातें तो ठीक थी, लेकिन मिस्टर बीबी सवाल करते हुए कहता है कि कुछ असैसिन्स ने तुम्हें मारने की कोशिश करी, क्या तुम जानते हो कि आखिर वो कौन लोग थे। जिस पर यूहो के पास तो कोई जवाब नहीं था, लेकिन केटाओ यहाँ पर मेंगडी सिटी को अच्छे से जानता है और वो बता पाता है कि ये जरूर सन मून एम्पायर के ही लोग थे। राउंड प्रीस्ट या फिर मास्टर जिंग ने उन्हें तुम्हारा शिकार करने के लिए भेजा होगा। जो सुनकर टांग वूटोंग भी गुस्सा होते हुए कहती है कि उन लोगों ने अपनी हद पार कर दी, वो लोग जानते हैं कि वो सामने से हमसे जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वो लोग गलत तरीके अपना रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इसका जवाब जरूर देंगे। और यहाँ मिस टांग वूटोंग के ये सब कहने के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।